की वीडियो में आपको चाइना शर्ट फिटिंग शर्ट काटना बताऊंगा दोस्तों, जिसकी लंबाई तो है 28 इंची, उसका सीना है वो है 38 इंची और उसका पेट है 37 इंची और उसका तीरा है दोस्तों 18.5 और 24.5 उसकी आस्तीन है और 15.5 की कॉलर है और 9 इंची के कप हैं दोस्तों। इस नाप के अनुसार आपको मैं फिटिंग शर्ट की कटिंग आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि ये कपड़े की लंबाई है दोस्तों, वो लगभग हमें 2.25 मीटर कपड़े में दोस्तों हमारी शर्ट आसानी से बन जाती है दोस्तों। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये 2.25 मीटर है दोस्तों, इस तरह से। तो हमको करना क्या होगा कि इसको हमको बिछाना होगा। बिछाना कैसे हैं, हमें उल्टी साइड में हमें बिछाना है, उल्टी साइड में हमें इसको बिछाना है। किनार साइड अपनी साइड में रख लेना है इस तरह से और बराबर में रख लेना है इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद में अच्छे से इस तरह से हमें बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों हमें एक मार्का करना है। देखो मार्का कैसे करना है, यहाँ पर हमें इस तरह से रख के और इस तरह से एक मार्का करना है, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर हमें मार्का करना है। और इस शर्ट की लंबाई है दोस्तों वो 28 इंची है। तो हमें यहाँ पर इसके बराबर में जहाँ हमने मार्का लगाया है वहाँ से, और इसकी 28 लंबाई है तो हमें 1 इंची प्लस करना होगा। 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची की सिलाई हमें ऊपर के लिए और चाइना शर्ट के लिए हम आधा इंची नीचे से मोड़ने के लिए दामन में, तो इस कारण से हम इसमें 1 इंची बढ़ा रहे हैं दोस्तों। 28 और 1 29 इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और आगे भी इस तरह से हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों ये किनार हैं, तो ये किनार को तो हमें हटाना है। तो यहाँ से हम 2 इंची का निशान लगाएंगे। हम 1.5 इंची का इसमें प्लेट वो पट्टी पेशन पट्टी बनाएंगे तो हम इसमें लगभग 2 इंची छोड़ेंगे। और यदि हम 1.25 इंची की पट्टी लगाएंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर 1.5 इंची छोड़ना होगा। तो दोस्तों मैं इस शर्ट में 1.5 इंची की पट्टी लगाऊंगा, इसलिए यहाँ पर 2 इंची का ये मार्जिन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आधा इंची सिलाई हमारा दबाव में चला जाएगा और 1.5 इंची बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें किनार को छोड़ देना है और इस तरह से 2-2 इंची पर मार्का कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। और इन मार्के को सीधा कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में इसका आर्म होल रखेंगे। आर्म होल हम सीने के हिसाब से रखेंगे दोस्तों। इसका सीना 38 है ना, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा। लेकिन दोस्तों ये फिटिंग शर्ट है तो हम इसमें आधा इंची कम करेंगे तो 9 इंची पर मार्का करेंगे इस तरह से। 9 इंची पर मार्का करेंगे और इन मार्क को करेंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद में हम पेट का निशान लगाएंगे। पेट का निशान हम 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो आप जितनी ये लंबाई है ना दोस्तों, यहाँ से ये 29 आ रही है ना, तो इसका आधा कर लेना। ये 14.5 आ गई, 14.5 आ गया और इसमें 1.5 इंची नीचे लगा देना इस तरह से। ये हमारा पेट का मार्का है दोस्तों, ये 16 पर आ गया इस तरह से, इस तरह से। और इनको सीधा कर देना है इस तरह से। ये पेट का निशान है दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें इसका तीरा डाउन करना होगा। तो तीरा दोस्तों
ये बाहरी है, तो इसके लिए लगभग हम इसमें 2 इंची तीरा डाउन करेंगे इसमें, इस तरह से। और इनको भी हम सीधा कर देंगे, इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम इसका सीने का हिसाब रखेंगे। तो सीना इसका 38 है, तो 38 का हम 1/4 करेंगे। तो 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा दोस्तों। 9.5 पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और दोस्तों ये फिटिंग शर्ट है, तो यहाँ पर हमें 2.25 इंची लगाना होगा इस तरह से। सॉरी दोस्तों, 2.25 इंची लगाना होगा इस तरह से। ये लगभग 11.25 आ गया है दोस्तों। और नीचे दोस्तों हमें 11.25 इस तरह से लगा लेना है नीचे, इस तरह से। जो हमने ये मार्कर लगाया है 11.25, नीचे भी हमें यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों इसका पेट 37 है, तो 37 का हम 1/4 करेंगे तो 9.25 आएगा इस तरह से। और इसके बाद में हम इसको 2.25 इंची बढ़ाए हैं, तो लगभग 2.25 इंची हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है इस तरह से, इस तरह से बढ़ा लेना है। और दोस्तों इसका तीरा है वो 18.5 है, तो 18.5 का आधा करेंगे तो 9.25। और इसमें लगभग आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का, सिलाई का, इस तरह से। और ये आधा इंची का। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें अंदर की साइड में लगभग आधा इंची अंदर लेना होगा इस तरह से। और इन मार्कों को मिलाना है। मिलाना कैसे है देखो दोस्तों, इस तरह से हमें इस तरह से मिलाना है इसको। तो और इसकी गोलाई देनी है मुड्डे की, यहाँ से लगभग 1 इंची का निशान लगा लेना है। और इसकी इस तरह से गोलाई देनी है, इस तरह से गोलाई लगा देनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें शेप लगानी है, तो यहाँ से हमें इस तरह से शेप लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हमें जो हमने ये मार्का किया है वहाँ पर इस तरह से शेप लगाएंगे। और इसको भी यहाँ से हम शेप लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से शेप लगा देंगे। और ये चाइना शर्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें 2 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और यहाँ पर हमें गोलाई देनी होगी इस तरह से, चाइना के लिए, इस तरह से, इस तरह से। और इसका कॉलर है दोस्तों, तो कॉलर के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी कॉलर 15.5 की है, तो इसमें क्या होगा कि 5वां हिस्सा लगता है दोस्तों। तो 5 3 15, तो लगभग इसमें 3.25 के लगभग आएगी। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा कम ही रख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 3.25 लगा रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पर हमें 3.25 का मार्का करना होगा। और इसकी इस तरह से गोलाई देनी होगी, इस तरह से, इस तरह से। और जो हमने ये कंधी डाउन की थी इसको इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। ये शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरह से। और दोस्तों इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ से इसको इस तरह से तिरछा काटना होगा, तिरछा काटना होगा कि जब हम ये पट्टी बनाएंगे तो ये हमारी यहाँ से कम पड़ जाती है। इसका वजह से ये हम ऐसे ऊपर करेंगे तो ये कम नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच सके। इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। और ये हमने शोल्डर डाउन किया है, इस तरह से 2 इंची का यहाँ पर भी काट लेना है। और यहाँ से इस तरह से हमें काट लेना है अच्छे से। और ये किनार है इसको भी काट देना इस तरह से। और यहाँ पर कट लगा लेने हैं ताकि पता रहे कि हमारी पट्टी यहाँ पर लगेगी दोस्तों। और
ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको तो यहाँ से हटा लेना है इस तरह से। और अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे, तो बैक पार्ट के लिए इस तरह से हमें वन साइड अपनी साइड इस तरह रख लेना है, इस तरह से रख लेना है। और एक मार्का लगा लेना है इस तरह से। पहले तो हम सीधा ही मार्का लगा लेते हैं सीधे के लिए इस तरह से, और एक आधा इंची का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट काटा है, देखो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लगभग फिटिंग शर्ट है ना ये, तो 1.25 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और नीचे भी हमें 1.25 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और इन मार्कों को कर देना है सीधा, इस तरह से हमें इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। और जो हमने ये मार्कर लगाया है इस तरह से यहाँ पर रख देना है। इस तरह से हमें आधा इंची निकाल के बैक को, और यहाँ पर 1.25 इंची ऊपर नीचे देख लेना होगा यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमारा तीरा 18.5 है ना, तो यहाँ से 18.5 का आधा करेंगे तो 9.25, और आधा इंची हमें एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई का इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें 1 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से, और इनको सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ध्यान रखें, ये हमारा कपड़ा है ना दोस्तों, ये अंदर की साइड में नहीं आना चाहिए, इस तरह से अंदर की साइड में नहीं आना चाहिए। ये तार दोस्तों कटने नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाएगी दोस्तों, इसका भी सही ध्यान रखें। और यहाँ पर देनी है गोलाई इस तरह से, और इसकी कर लेनी है कटिंग। और हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें बैक पार्ट को आधा इंची, हमने इसको आधा इंची ऊपर उठाना होगा दोस्तों। इस तरह से आपको दिखा देता हूँ मैं, ये लगभग आधा इंची ऊपर रहना चाहिए दोस्तों हमें बैक पार्ट, क्योंकि हमने इसका शोल्डर 2 इंची डाउन किया है इस कारण से। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और एक ही बीच का सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों ये कपड़ा बचा हुआ है हमारा साइड में, हम इसमें तीरा कटिंग करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको इस कपड़े में तीरा काटना बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तो ये किनार हैं, इसको तो हटा देना है। इस तरह से किनार को तो हटा देना है और इसको मोड़ लेना है। मोड़ना कितना है देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने ये बैक पार्ट काटा है, ये बैक पार्ट काटा है इस तरह से यहाँ पर रख के, और इस तरह से हमें ये देख लेना है इसकी बराबर में इस तरह से। और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका शोल्डर 2 इंची डाउन किया है, तो 1 इंची हमारी सिलाई की आएगी, तो हमारे यहाँ पर 3.5 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इसकी टेक उठाएंगे, लगभग इसकी 1.5 इंची टेक उठाएंगे इस तरह से। ये टोटल 5 इंची का आएगा दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पर भी 5 इंची का आएगा इस तरह से। और यहाँ पर हमने इसकी 15.5 की कॉलर है, तो 3.25 का मार्का किया है, तो यहाँ पर 3.25 पर मार्का कर लेना है इस तरह से। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रख के देख लेना है इस तरह से, इस तरह से हमें ये रख के देख लेना है। ये हमारा इस तरह से ये आएगा दोस्तों।
और इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें 1.5 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और 1.5 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से। और ये डाउन शोल्डर हैं, इसको भी इस तरह से सीधा कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद में हम देंगे इसकी गोलाई इस तरह से, इस तरह से इसकी गोलाई देंगे और इसकी कर लेते हैं कटिंग। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये तीरा है हमारा, ये इस तरह से ये बरोबर में आना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। और जो हमारा ये बैक है ये भी बरोबर में आना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि आगे से शर्ट क्यों उठती है दोस्तों, आगे से क्यों उठ जाती है, इसका एक कारण ये होता है कि हम यहाँ पर लगभग 2 सूत, यहाँ से 1 सूत या 2 सूत यहाँ पर हम इस तरह से, देखो आपको बता देता हूँ मैं, इस तरह से हमें ये इसकी छटाई कर देंगे तो ये बैक में से दोस्तों नीचे लटकेगी नहीं दोस्तों। इस तरह से इसकी छटाई कर देंगे इस तरह से। और हमें तीरे में भी हल्की सी छटाई करनी होगी दोस्तों। तीरे में कैसे करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल 1 पॉइंट अंदर लेके और इस तरह से हम इसकी यहाँ पर ये छटाई कर देंगे तो हमारी पीछे से लटकेगी नहीं दोस्तों, इस तरह से। और एक काम और करना होगा दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट है ना, ये हमारा शर्ट का बैक पार्ट है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर भी हमें लगभग 2 सूत छटाई करनी होगी इस तरह से। इस तरह से क्या होगा कि हमारी ये बैक लटकेगी नहीं दोस्तों और शर्ट आगे से उठेगी नहीं दोस्तों, मेन कारण यही होता है दोस्तों। तो आपको मैं अब आस्तीन काटना बता देता हूँ कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। आस्तीन काटने के लिए दोस्तों आस्तीन 2 प्रकार से काटते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इस तरह से रखेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो हमारा आर्म होल दोस्तों 9 इंची का रखा था, तो यहाँ पर हमें यानी कि आधा रखना होगा 4.5 इंची का। सीने का 8वां हिस्सा लगता है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से 4.5 का। और ये हमारा 9 इंची आर्म होल रखा था इसका, तो ये 9 इंची है दोस्तों, इस तरह से लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारी आस्तीन की लंबाई 24.5 है ना, 24.5 हैं, तो हम इसमें 2.25 के कप लगाएंगे, तो हमें 1 इंची माइनस कर लेना होगा। तो हम यहाँ पर 23.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके कप 9 के हैं, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5, और लगभग इसमें 1.25 इंची ऐड कर देंगे सिलाई का, और आगे वो डॉट डलती है उसके लिए। तो दोस्तों मैं इसको 6 इंची का लगा रहा हूँ। और ये फिटिंग है, इसके लिए हमें ये शेप लगा लेनी है इस तरह से, इस तरह से शेप लगा लेनी है। और इसके बाद में क्या करना होगा कि 2 इंची के ऊपर से हमें इसकी गोलाई देनी होगी
इस तरह से हमें ये गोलाई देनी होगी, इस तरह से ये गोलाई देनी होगी। और एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ से ये 2 इंची का निशान लगाया है, यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पर टेपर करके और ये निशान हमें इस तरह से लगानी है। इससे क्या होगा कि हमारी जब कप चढ़ाएंगे तो सही तरीके से दोस्तों चढ़ेगी दोस्तों। और इसकी कर लेते हैं कटिंग। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें लगभग आधा इंची का निशान लगाना होगा, 1 इंची का भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये फिटिंग है इसलिए हम इसमें आधा इंची का लगा रहे हैं। इस तरह से राउंड लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारी चौक पट्टी कटेगी, तो चौक पट्टी के लिए दोस्तों इस तरह से हमें रख लेना है। और यहाँ पर लगभग आधा इंची की सिलाई एक्स्ट्रा इस तरह रख लेना है और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको सीधा करना होगा इस तरह से। और जो हमने ये आगे का फ्रंट है जो गड़ाव दिया है ये आगे की साइड है, और जो हमने गड़ाव नहीं दिया ये पीछे की साइड है। तो दोस्तों पीछे की साइड में जो हमने नाखून लगाए हैं वहाँ पर हमें 5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर कटिंग कर देनी है इस तरह से। दोस्तों कमेंट करना कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।